हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू का सेकंड लेवल में आया हूं, जो कि आप देख सकते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो फर्स्ट लेवल बहुत ही सिंपल, जिससे आपको सीखने में आसानी मिलेगी। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आई बार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा जो है उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। ये आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू है। इसे हम थर्ड एंगल में आपको बताएंगे कि किस तरह आपको हल करने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू है। ये हमारा फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप है। तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि फ्रंट, साइड और टॉप तीन व्यू दिए होते हैं। लंबाई, चौड़ाई दिया होता है, हाइट दिया होता है। इसमें तीन चीज दिए होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये एल लंबाई, ये विड्थ चौड़ाई, ये हाइट, ये तीन चीज दिए होते हैं। इसमें तीन व्यू भी दिए होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो हमें क्या करना है, जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले डायमेंशंस, यानी यहां पर देख सकते हैं कि डायमेंशंस दिया हुआ है। तो डायमेंशंस को हम ध्यान में देखते हैं। कहीं क्या होता है कि डायग्राम में कोई जगह डायमेंशंस नहीं दिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 60 इसकी हाइट दी हुई है 60 mm, और इसकी जो लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वो 40 mm दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई विड्थ दिया हुआ है, वो है हमारा 30 mm। इसकी विड्थ दिया हुआ है 15 mm। इसकी हाइट दी हुई है, जो ये सरफेस है, इसकी हाइट दी हुई है हमारी 10 mm। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी इस एरिया का हाइट दिया 10 या 15, तो इसकी हाइट नहीं दी हुई है। तो लोग बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी हाइट नहीं दी है तो हम कैसे निकालें। इसकी भी हाइट, इसकी भी लंबाई नहीं दी है, इसकी भी लंबाई नहीं दी है, इसकी चौड़ाई नहीं दिया है, डायमेंशन में ये छोड़ दिया है, तो हम टॉप व्यू कैसे बनाएंगे। तो लोग गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस चैनल को जुड़कर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पर डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं, तो आपको किस तरह पता करना है और किस तरह इसको रीड करना है, आपको किस तरह समझना है इस डायग्राम को। तो पहले डायग्राम को देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीढ़ीनुमा, ये यहाँ एक सीढ़ीनुमा बना है, इसके बाद इसकी पूरी हाइट है। तो हमें फ्रंट साइड देखना है। जब भी हम थर्ड एंगल बनाते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह हमारा दिया हुआ है। तो हमारा देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा है और हमें कैसे इसको समझना है और कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड एंगल में क्या होता है कि हम फ्रंट व्यू देखेंगे कि किस साइड पर हमारा जो फ्रंट व्यू दिया हुआ है वो किस साइड पे दिया है। किस साइड मतलब आपके किस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कि राइट हैंड साइड दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, जबकि राइट जो साइड व्यू है वो हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिस साइड में फ्रंट व्यू रहता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जिस साइड में दिया होता है उस साइड में हम उसको बनाते हैं। और साइड व्यू राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में बनेगा। और टॉप व्यू क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम बनाते हैं। एक्स एक्स वाई वाई का एक ग्राफ बनाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो आपको जिस तरह समझ में आए। अगर इस तरह से आप लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग करने के बाद ये बहुत ही इजी हो जाता है आपको ड्राइंग बनाने में या समझने में। अगर इस टाइप का ड्राइंग बहुत जल्दी से बनाने हैं एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से लाइनिंग खींचनी होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको कुछ इस तरीके से खींचनी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस जो ग्राफ बनाया है, जो भी लाइनिंग खींची है, इस पर मैंने आपको सिखाना है किस तरह आपको जल्दी से जल्दी आपको बनाने हैं और किस तरह रीड करने हैं, इस डायग्राम को समझना है।
इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, फ्रंट व्यू लेते हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या है, ये हमारा एफ यानी ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो हम पहले फोकस फ्रंट व्यू पे करेंगे। इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है और चौड़ाई क्या है, यानी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई पर हम ध्यान नहीं देंगे और लंबाई देखेंगे और इसकी ऊंचाई देखेंगे। ये दो चीज हम देखेंगे। इसकी चौड़ाई पर हम ध्यान नहीं देंगे, साइड व्यू को हम छोड़ देते हैं। हमें क्या पहले बनाना है, फ्रंट व्यू। तो हम सीधे फ्रंट व्यू पर ही फोकस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो अब हमें फ्रंट व्यू में क्या चीज दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हमें फ्रंट व्यू में क्या चीज दिख रहा है। हमें फ्रंट व्यू में केवल ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है। ये एरिया अगर फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो हमें ये एरिया दिखाई देगा। अगर इस एरिया को हमें बनाना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ बनाना है, तो वो किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए जो हमें दिखाई देता है टू कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टू कॉपी हमें कुछ इस तरीके से करना होता है। हमें समझना होता है कि हमें कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर 40 mm दे दिया, यहाँ पर 60 mm दे दिया, यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है, तो इसकी हाइट हमारी 10 mm है। इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 15 mm। और ये जब 15 mm हो गया, ये जो बाकी का ये जो लेंथ है हम इसकी हाइट से हम जोड़ देते हैं और ये चौड़ाई से हमारा यहाँ पर मिला देते हैं। इसकी हम कोई भी डायमेंशंस नहीं लेते हैं, क्योंकि डायमेंशंस दिया ही नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है इसकी डायमेंशंस नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ नीचे 40 mm, तो 15 mm ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हमें इसका ये जो है 15 mm बनाना ही है और इसके बाद इसकी हाइट ले लेनी है और हाइट लेने के बाद इसकी चौड़ाई को मिला देना है। इस बिंदु को दूसरी बिंदु को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पर डायमेंशंस के थ्रू बताएंगे किस तरह आपको लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट हम देख लेते हैं। तो इसकी हाइट हमारी दी हुई है 60 mm और लेंथ दिया हुआ है 40 mm। तो यहाँ से इस वाले बिंदु से हम क्या करेंगे 60 mm स्केल के द्वारा हम लाइन को खींच लेते हैं। इसके बाद हम पहले हम क्या करते हैं, हाइट ले लेते हैं। तो हाइट हमारा कुछ इस तरीके से ले लिए, ये हमारा 60 mm हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 40 mm इसकी चौड़ाई, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई दी हुई है हम ये इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हम देख सकते हैं कि ये हाइट हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम आप सोचेंगे कि इसकी हाइट इस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और हमने लिया है राइट हैंड साइड में, तो इसकी भी जो हाइट होगी वो इसी के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो हाइट होगी इस हाइट के सेम होगा। बस कंडीशन क्या है कि इसकी जो हाइट है 10 mm है, यहाँ पर इसकी जो हाइट है 10 mm है और इसकी जो हाइट होगी वो 50 mm होगी। तो हो गया 10 और 50 और 60, यानी दोनों की हाइट हमारी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमारा ये हो गया 60 और ये 40। तो हम क्या करते हैं 40 mm कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बाहरी एरिया है इसको हम इरेज करते हैं। ये जो लाइन बनेगी, जो बाहरी लाइन बनेगी बहुत ही हल्के बनानी है, जैसे कि हमें ये लाइन दिखे, उसमें डार्क लाइन बनानी है, बहुत ही हल्की लाइन बनानी होती है, केवल हम उस पर डायग्राम को बना सकें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम तैयार हो गया फ्रंट व्यू। अब हमें इस तरह बनाने हैं और बना है इस तरह। तो आपको समझना है कि ये जो सीढ़ी नुमा बना है, ये सीढ़ी नुमा वो हमारा किस साइड में बना है, वो हमारा राइट हैंड साइड में बना है। तो हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसकी हाइट कितनी दी है 10 mm। तो इसके से नापेंगे तो 10 mm कुछ यहाँ तक आएगा और ये हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे। 10 mm नापने के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 15 mm दिया हुआ है हम यहां से इसकी जो
विड्थ है वो 15 mm है, तो स्केल से नाप के हम क्या करेंगे, इसकी 15 mm का विड्थ हम कुछ इस तरीके से नाप लेंगे। ठीक है, और नापने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से 15 mm लेते हैं और इसको भी हम नाप लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेजर से मिटा देते हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह फ्रंट व्यू दिख रहा है हमें सेम उसी तरह उतार देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू है, ये भी हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब हमें बनाना है, फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, डायमेंशंस हम लास्ट में देंगे। अब हमें बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए अब हमें फ्रंट व्यू को नहीं देखना है, फ्रंट व्यू को हम छोड़ देते हैं कि फ्रंट व्यू भैया हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे साइड व्यू, क्योंकि अब हमें साइड व्यू में ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, साइड व्यू को हम यहां से इस तरह से देखेंगे। तो हमें साइड व्यू में ये जो एक्साइन किया हुआ है रेड कलर का, सेम हमें वही चीज बनाने हैं। तो जब भी हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये एरिया, ये सरफेस हमें सामने से ही दिखाई देगा। तो इसको बनाने के लिए इसकी जो चौड़ाई है और हाइट को हम लेंगे, यानी हाइट लेंगे और लेंथ लेंगे। जो इसकी चौड़ाई है और इसकी हाइट है वो हम दोनों लेंगे। ठीक है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये एरिया बनाना है और ये एरिया बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो हाइट होगी इस हाइट से एकदम मैच करेगी, क्योंकि ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी हमारा 60 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा बॉक्स बना लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई हमारी 30 है, हाइट कितनी है 60 है, तो हमारी हाइट वो सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं और चौड़ाई को हम लेते हैं 30, कुछ इस तरीके से हम चौड़ाई को 30 ले लिया, हाइट तो हमारी सेम रहेगी। तो ये जो लाइन है इसी लाइन के पैरेलल, यानी इसी लाइन के बराबर हमारा लाइन रहेगा, इसके नीचे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट हमारी सेम है, तो इसकी भी हाइट हमारी सेम रहेगी, क्योंकि इसकी भी हाइट हमारी 60 है। तो हम कुछ इस तरीके से बना लें। बनाने के बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। तो यहां से भी हम ऊपर की तरफ हम 60 30 नाप लेते हैं, ऊपर भी 30 आपको नाप लेना है। नापने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह स्केल लगना है। स्केल लगने के बाद यहां देखें मिला दिए, और इसको भी हम क्या करते हैं, यहां देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से बॉक्स हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से इरेज कर दिए। अब हमें क्या दिख रहा है कि हम एक बॉक्स बना दिए। अब हमें बनाना क्या है कि ये एरिया हमें बनाना है। तो यानी अगर हम ये साइड व्यू जो एस है, ये साइड व्यू है, तो कुछ हमें इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा साइड है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 10 mm, इसकी चौड़ाई कितनी दी है 30 mm, और इसकी जो पूरी हाइट है हमारी वो है 60 mm। तो इसकी 10 है, तो इसकी जो हाइट होगी हमारी वो होगी 50 होगी, इसकी भी हमारी 30 होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें सेम यही चीज बनाना है। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये सरफेस हमें जो ऊपरी तल का है हमें ये नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो सेम हमें क्या करना है, ये जो इसकी हाइट है आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी भी हाइट हमें बना चुके हैं। तो हमें कुछ नापना जोड़ना नहीं है, क्या करना है, इसी लाइन के ठीक बराबर हमें एक लाइन को क्रिएट कर देना है, यानी एक लाइन खींच देनी है कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है देख सकते हैं कि अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ एरिया का इस तरह दिखेगा। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बनाते हैं टॉप व्यू। तो हम क्या करते हैं, टॉप व्यू कहां बनाते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ टॉप व्यू बनाते हैं। तो इसका टॉप व्यू क्या होता है कि ये जो सरफेस जो खाली है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, छत पर से ऊपर देखेंगे तो ये चीज और ये एरिया हमें दिखाई देगा। अगर हम ऊपर से हम
नजर डालेंगे तो हमें ये एरिया दिखाई देगा, ना फ्रंट दिखाई देगा ना साइड दिखाई देगा, क्योंकि वो एक सीध में होगा, खाली हमें ऊपर की समतल सतह ही दिखाई देगी। तो हमें इसे ही बनाना है। अब लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि इस पर कोई डायमेंशन दिया ही नहीं है, क्योंकि ना इस पर डायमेंशन दिया है, न इस पर डायमेंशन दिया है, न इसमें और न ही यहाँ पर डायमेंशन दिया है। अब ऊपर से हम देखेंगे तो केवल इस पर इसकी चौड़ाई दी है, तो हमें कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो आप बहुत सारे कंफ्यूजन पर रहते हैं कि अब बनाना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई, यानी जब भी टॉपिक बनाते हैं हम क्या करते हैं कि चौड़ाई ले लेते हैं, यानी लेंथ ले लेते हैं, और ये जो एरिया है, ये जो विड्थ है W, यानी लेंथ और W ले लेते हैं हमें कुछ इस तरीके से। तो ये जो 40 mm यहाँ पर मैंने बनाया था, तो सेम हमारा 40 mm ही रहेगा, केवल हमारा विड्थ में परिवर्तन होगा, क्योंकि विड्थ हमारा 30 mm दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी ऊपर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। आप देख सकते हैं कि ये 40, ये पूरा 40 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। ये जो एरिया है ये हमारा 15 हो गया, यहां से यहां तक 40 हो गया, और ये पूरा हमारा 40 हो गया। ये जो पूरा लेंथ है हमारा 40 का, ये पूरा हमारा 15 का है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम है हमारा, ये हमारा टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बनाना कैसे है, अब हमें क्या करना है, इस सेम लेंथ रहेगा, क्योंकि ये भी 40 है हमारा और ये भी ऊपर की तरफ 40 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 है हाइट, तो हम क्या करेंगे, यहां से 30 कुछ इस तरीके से ले लेंगे और इन दोनों को हम मिला देते हैं, और इसको जो ये निकला हुआ है हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी हम ब्लैक से मिला देते हैं। जैसे कि आप देख रहा होगा कि ये एक सरफेस एरिया दिखाई दे रहा होगा। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है कि ये एरिया दिखाई दे रहा है, और ये एरिया टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें ये एरिया दिखाई दे रहा है। हमें बनाना क्या है, ये बनाना है, यानी हमें बनाना क्या है, ये टॉप व्यू बनाना है कुछ इस तरीके से। अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें, यहाँ पर इसे घुमा दें, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो हमारा फ्रंट व्यू है यहाँ पर 15 mm बना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई दी हुई है 15 mm दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसी जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से ले जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बना है, यहाँ पर भी टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। ये बहुत ही सिंपल था और नेक्स्ट लेवल का था। जो पहले वीडियो में मैंने बताया था वो बहुत ही सिंपल था, वो फर्स्ट स्टेप था। ये हमारा सेकेंड स्टेप में अगर सीखना है, ये आप कुछ इस तरीके से धीरे धीरे सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो जैसे होल में आपने ये पूरी डायग्राम में आपने क्या सीखा कि फ्रंट में, साइड में और टॉप हम कैसे पता करना है, और कैसे कहां से क्या डायमेंशन लेना है, और कैसे डायमेंशन को हमें पता लगाना है। तो आप चलते हैं, इसको पूरे डायमेंशंस को हम बना के आपको दिखाते हैं कि डायमेंशंस आपको कैसे कैसे आपको देने हैं। चलिए चलते हैं, डायमेंशन को बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस आपको किस तरह देने हैं। तो ऑर्थोग्राफी कुछ इस तरीके से बनने के बाद आपको ये लाइनिंग आपको नहीं मिटानी है, सिर्फ ये जिस लाइनिंग पर आपने डायग्राम को बनाया है ऑर्थोग्राफी, वो लाइनिंग को जो बाहरी एरिया का है उसे हम इरेज कर देते हैं अच्छी तरीके से। सिर्फ हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। और डायमेंशंस में जो एरो पर आते हैं वो क्लियरली बनाइएगा, वो कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एरो भी आपको सही सही बनाना है, क्योंकि डायग्राम का ये पेपर होता है। तो डायग्राम में हर एक चीज, छोटी छोटी चीज देखी जाती है, तो एरो भी आपको ठीक से बनानी चाहिए, होनी चाहिए।
तो आपको क्या करना है कि डायमेंशंस किस तरह से देने हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है यहाँ पर 40 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 mm दिया है तो मैंने भी यहाँ पर 40 mm दर्शा दिया है। और इसकी हाइट हमारी कितनी दी हुई है, वो हमारी 60 mm दी हुई है। तो हाइट और 40 mm मैंने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया है कि फ्रंट व्यू में ये हमारा डायमेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है यहाँ पर 10 mm हमें दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसकी हाइट साइड व्यू पर दिखा दिया है। तो इसकी साइड व्यू पर 30 mm दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 30 mm, तो मैंने यहाँ भी 30 mm दिखाई दे रहा होगा। इसकी हाइट हमारी 10 mm दिया हुआ है, तो इसकी हाइट मैंने 10 mm दिखा दिया है। और इसकी हाइट नहीं शो कर रहा है, तो यानी हमने इसकी ये हाइट नहीं शो किया है। और इसके बाद हम जब टॉप व्यू पर चलते हैं तो टॉप व्यू पर हमारा इसकी हाइट हमें दर्शा दिया है, तो इसकी हाइट हमारी सेम होगी क्योंकि ये जो लाइन है हमारे सेम पर है। और इसकी जो हाइट है वो 30 mm पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम इस तरह करेंगे तो इसकी जो विड्थ है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसकी जो विड्थ है चौड़ाई वो 15 mm यहाँ पर दर्शा दिए हैं, यहाँ पर मैंने नहीं दर्शाया है। ये जो इसकी विड्थ है सेम हमारा विड्थ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ पर चेंजेस होता कुछ टेपर हो जाता, इसीलिए यहाँ पर जो विड्थ है सेम हमारा यहाँ पर भी विड्थ होगा। और इसकी भी हाइट हमारी जो इसकी विड्थ है वो हमारा 25 mm कुछ दिखाई दे रहा है। इसकी हाइट नहीं दर्शाया गया है, लेकिन मैंने इसको दर्शा दिया है। आप दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी दर्शा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से डायग्राम को आपको बनाना है। जो मैंने फ्रंट साइड आपको ये लिखना होगा कि जो डायग्राम आपने यहाँ बनाया है वो कौन सा साइड है। आपको फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से 5 mm में आपको कैपिटल लेटर में दर्शाने हैं। ये सारे कैपिटल लेटर में ही रहेंगे 5 mm में। कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना है कि आपको जो डायग्राम ऑर्थोग्राफी बनाया है वो कौन सा साइड है। फ्रंट है बनाया तो फ्रंट, साइड बनाया तो साइड, और टॉप बनाया है तो टॉप। पूरी इस डायग्राम में मैंने आपको बहुत चीज सिखाने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ भी एडवांस कुछ भी सीखना हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस वीडियो पर हम किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए ड्राइंग से रिलेटेड। जो भी टॉपिक आपको सीखना है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में इस डायग्राम में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो या कहीं भी आप अटक रहे हो या कहीं भी फंस रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी अपडेट रहूंगा।